हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले मैंने जमात हश्तुम सबक नंबर 3 का पहला हिस्सा, जिसमें रुतूबत के मुतालिक मवाद पेश किया गया था, उसका मुकम्मल एक वीडियो आपके सामने पेश किया जा चुका है। उसी सबक का ये दूसरा हिस्सा है जिसमें हम क्लाउड यानी बादल और उसकी किस्मों के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। अजीज़ तलबा, जैसा कि आप बारिश का दिन चल रहा है, मौसम चल रहा है, इस बारिश के मौसम में आप मुख्तलिफ़ तरह से बादलों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और ये बादल हमारे लिए खुशी का सामान भी लाते हैं अगर ये बादल रहमत के हैं। बाज़ औक़ात ये हमारे लिए ज़हमत भी बन जाते हैं बहुत ज़्यादा बारिश की शक्ल में। तो आइए हम इन बादलों के मुतालिक आज अपनी बात को पेश करेंगे कि बादल किसे कहते हैं। बादल यानी कुर्रे हवा में बुलंदी पर मौजूद गर्द व गुबार के ज़र्रात, आबी बुखारात और बर्फ़ के ज़र्रात आपस में मिलकर बड़ी जसामत के बन जाते हैं, इसे बादल कहते हैं। यानी कुर्रे हवा की बुलंदी पर धूल के ज़र्रात, गर्द व गुबार भी उड़ते रहते हैं। इन्हीं बारीक गर्द व गुबार के ज़र्रात पर आबी बुखारात के बारीक कतरे और बर्फ़ के बारीक कतरे उसको चारों तरफ से चिमट जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जसामत बढ़ती जाती है और ये बादल बन जाते हैं। इसको हम बादल कहते हैं। तो ज़मीन पर होने वाली बारिश और बर्फ़बारी इन्हीं बादलों से होती है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। अब इसकी किस्मों की तफसील हम आगे पढ़ेंगे। इन बादलों की खुसूसियत ये है कि कुर्रे हवा में कम बुलंदी वाले बादल, उनमें बुखारात की ज़्यादा तादाद होने की वजह से, यानी कम बुलंदी पर आबी बुखारात ज़्यादा होने की वजह से बादल की जसामत बड़ी होती है। और जैसे जैसे हम कुर्रे हवा की बुलंदी पर जाएंगे, आबी बुखारात की कमी होती जाती है, जिसकी वजह से बादलों की जसामत भी छोटी होती जाती है। यानी कम बुलंदी पर आबी बुखारात ज़्यादा होने की वजह से बड़ी जसामत के बादल बनते हैं और ज़्यादा बुलंदी पर बुखारात कम होने की वजह से कम जसामत के बादल बनते हैं। यानी कुर्रे हवा की निचली सतह पर बड़ी जसामत वाले बादल और ऊपरी सतहों पर बादलों की जसामत या उनकी साइज़ छोटी होती चली जाती है। इस तरह से बादलों को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, उनकी कैटेगरी बनाई गई है। ये कैटेगरी है ज़्यादा बुलंदी वाले बादल, यानी सतह ज़मीन से 7000 मीटर से 14000 मीटर तक जो बादल पाए जाते हैं, उनका शुमार ज़्यादा बुलंदी वाले बादलों में होता है। दूसरा है औसत बुलंदी वाले बादल, यानी 2000 मीटर से लेकर के 7000 मीटर की बुलंदी तक औसत बुलंदी वाले बादल पाए जाते हैं। और कम बुलंदी वाले बादल 2000 मीटर से कम बुलंद वाले इलाक़ों पर। आप इस तस्वीर में देखें कि ज़मीन के ऊपर कुर्रे हवा में मुख्तलिफ़ किस्म के बादल आपको नज़र आ रहे हैं। ज़मीन की सतह से तकरीबन 5000 से 6000 फीट की बुलंदी तक कम बुलंदी वाले ये बादल हैं, जिसमें क्यूमुलस, स्ट्रेटस और स्ट्रेटोक्यूमुलस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बादल हैं, कम बुलंदी वाले हैं। औसत बुलंदी वाले बादलों में अल्टो स्ट्रेटस और अल्टो क्यूमुलस वगैरह ये बादल हैं। और ज़्यादा बुलंदी वाले बादलों में सिरस, सिरोक्यूमुलस वगैरह बादल पाए जाते हैं। इसकी तफसील हम आगे पेश करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की बादल हैं, इनकी खुसूसियात अलग हैं। आइए देखते हैं कि इन बादलों की क्या खुसूसियात हैं।
سب سے پہلے زیادہ بلندی والے بادل، یعنی جو بادل 7,000 میٹر سے 14,000 میٹر کی بلندی پر پائے جاتے ہیں، اس کو ہم زیادہ بلندی والے بادل کہتے ہیں، جس میں سیرس، سیرو اسٹریٹس، سیرو کیومولس بادل وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ بادل چھوٹی لہروں کے گروہ میں ریشے دار ہوتے ہیں، یعنی اس میں ریشے پائے جاتے ہیں۔ اس کی جسامت آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، یہ بادل ریشے دار ہوتے ہیں، شکن آلود چادر کی طرح نظر آتے ہیں، جیسے ایک چادر جس میں شکن پڑی ہو، اس طرح سے شکن زدہ کپڑے کی طرح یہ نظر آتے ہیں۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بادلوں کے گرد ان کے اطراف میں روشنی کا گھیرا نظر آتا ہے، تو یہ زیادہ بلندی پر پائے جانے والے بادل ہو گئے۔ اسی طرح سے دوسرے قسم کے بادل ہیں جو اوسط بلندی والے بادل کہلاتے ہیں۔ اوسط بلندی والے بادلوں کی بلندی 2,000 میٹر سے لے کر کے 7,000 میٹر تک ہوتی ہے، یعنی زمین کی سطح سے جو بادل 2,000 میٹر سے 7,000 میٹر کی بلندی تک پائے جاتے ہیں وہ اوسط بلندی والے بادل کہلاتے ہیں۔ ان بادلوں میں الٹو اسٹریٹس، الٹو کیومولس وغیرہ قسم کے بادل ہوتے ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان بادلوں میں کالے اور سفید رنگ کا شیڈ ہوتا ہے، یعنی سفید اور کالے رنگ کا یہ شیڈ رنگت ان کی نظر آتی ہے۔ ان بادلوں سے سورج کا دودھیا رنگ دکھائی دیتا ہے، ان بادلوں کے پار سورج کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے، یعنی سورج دودھیا رنگ کا دکھائی دیتا ہے، ہلکا۔ ان بادلوں کی موٹائی کم ہوتی ہے، ابھی ہم نے اس کے پہلے بتایا تھا کہ جیسے جیسے ہم بلندی پر جائیں گے بادلوں کی موٹائی اور ان کی جسامت کم ہوتی جائے گی، ان کی سائز بھی کم ہوگی، ان کی موٹائی بھی کم ہوگی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ زمین کی سطح کے قریب آبی بخارات، دھول کے ذرات وغیرہ یہ زیادہ کثیف پائے جاتے ہیں، ان کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے ذرات کی ہوا میں، تو جیسے جیسے ہم بلندی پر جائیں گے ان ذرات کی تعداد کم ہوتی جائے گی، ڈینسٹی کم ہوتی جائے گی، جس کی وجہ سے بادل بھی ہلکے اور چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہم نیچے آئیں گے ان کی موٹائی بڑھتی جائے گی، تو درمیانی بلندی والے بادل جو ہیں، اوسط بلندی والے جو بادل ہیں، یہ زیادہ بلندی والے بادلوں سے زیادہ بڑے اور زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ تو سورج کا رنگ جو ہے دودھیا رنگ دکھائی دیتا ہے، ان کی بادلوں کے پیچھے ان کی موٹائی کم ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے ان بادلوں کی۔ تیسرے قسم کے بادل ہیں کم بلندی والے بادل، یعنی وہ بادل جو زمین کی سطح سے 2,000 میٹر کی بلندی تک پائے جاتے ہیں، ان کو ہم کم بلندی والے بادل کہتے ہیں۔ ان بادلوں کی بلندی 2,000 میٹر سے کم ہوتی ہے، ان میں اسٹریٹس، کیومولس، نیمبو اسٹریٹس اور کیومیولمبس وغیرہ بادل شامل ہوتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر دو بادل بہت ہی اہم ہوتے ہیں، ان کی خصوصیت الگ ہے، جن میں ایک ہے کیومولس بادل۔ کیومولس بادل بڑی جسامت والے گنبد نما، آپ اس کی تصویر جو ہے یہاں آپ دیکھ لیجئے تصویر، یہ کیومولس بادل ہے، پہلی تصویر کی کیومولس بادل ہے۔ کیومولس بادل کی جسامت بڑی ہوتی ہے، گنبد نما دکھائی دیتے ہیں، یہ بادل فرحت بخش ہوتے ہیں، جس سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے، یعنی ان بادلوں سے جو ہے دلی خوشی میسر ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اسی لیے ان بادلوں کو فرحت بخش کہا گیا ہے۔ ان بادلوں کی عمودی وسعت بڑھ جاتی ہے، یعنی جب عمودی ہوائیں چلتی ہیں، یہ بادل اگر اور اوپر چلے گئے تو عمودی وسعت بڑھنے کی وجہ سے یہ بادل کیومیولمبس بادل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی جو کیومولس بادل ہیں جو کم ہائٹ پر ہیں، لیکن جب عمودی ہواؤں کی وجہ سے یہ بادل نیچے سے اوپر کی طرف اگر چلے جاتے ہیں تو یہ بادل تبدیل ہو جاتے ہیں کیومیولمبس بادل میں۔ یہ ہے
क्यूमुलम्बस बादल। दूसरे किस्म के बादल हैं जिसकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, क्यूमुलम्बस बादल। क्यूमुलम्बस बादल ये काले, घने और बड़ी जसामत वाले होते हैं। इनकी रंगत काली होती है, काफ़ी दबीज़ यानी मोटे होते हैं, घने होते हैं और जसामत इनकी साइज़ बड़ी होती है। और ख़ास बात यह है कि ये तूफ़ान का इशारा देते हैं, यानी ये काले बादल आने वाले तूफ़ान की निशानदेही करते हैं। ख़ुसूसन बारिश के दिनों में या गर्मी के दिनों में अगर इस तरह के बादल दिखाई देते हैं बारिश के पहले, तो ये तूफ़ान का इशारिया होते हैं। कभी कभी तूफ़ान और बारिश के साथ, ख़ुसूसन गर्मी के दिनों में, कभी कभी तूफ़ान और बारिश के साथ ओले भी गिरते हैं इन बादलों के साथ। इन बादलों में बिजली चमकती है और गरज होती है। बारिश के दिनों में आप बादल का गरजना आप देखते हैं कि ये क्यूमुलम्बस बादल होते हैं जिसमें बिजली चमकती है और गरज होती है। तो इस तरह से ये भी बादल काफ़ी अहम हैं, इनकी वजह से बारिश होती है। ख़ास तौर पर अज़ीज़ तलबा, ये तो रहे मुख्तलिफ़ किस्म के बादल जो हमारे लिए बारिश का सामान मुहैया करते हैं। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से निशानी है बादल, कि ये बादल अपने अंदर हवाओं को, पानी को समो करके लाते हैं और पूरी दुनिया पर ये बारिश बरसते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के बादल हैं। बादलों के अलावा एक चीज़ और आपके निसाब में शामिल है जो कि चौखटे में दी गई है, वो है बादलों का फटना। अमूमन आप सुनते हैं बारिश के दिनों में पहाड़ी इलाकों में बादल फट गया, गढ़वाल के इलाकों में या हिमालय के पहाड़ी इलाकों में, मुख्तलिफ़ खित्तों में कि बादल फट गया। अखबार में ऐसी खबरें आपको सुनने में आती हैं और बादल फटने की वजह से वहाँ सैलाब आ गया, बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ। तो आइए देखते हैं बादलों का फटना क्या है। इसको मुख्तसर में हम यूँ कह सकते हैं कि किसी मखसूस इलाके में कम वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन इसकी जो है वजह क्या है और इसकी तारीफ़ हम किस तरह बयान कर सकते हैं। ये दरअसल कुछ तेज़ उमूदी हवाएं चलती हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ। तेज़ उमूदी हवा के साथ आने वाले बारिश के कतरे हवा में रुक जाते हैं। हवा के अंदर बारिश के कतरे, जो तेज़ उमूदी हवाएं चलती हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ, इन हवाओं में बारिश के कतरे रुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो ओलों में बदल जाते हैं। यानी नीचे से ऊपर अगर ये गए बारिश के कतरे हवा के साथ, तो ऊपर दर्जे हरारत कम हो गए, हरारत गिरने की वजह से ये पानी के कतरे बर्फ़ के छोटे छोटे गोलों में तब्दील हो जाते हैं, ये ओलों में बदल जाते हैं। ये बादल बहुत वज़नी हो जाते हैं, यानी इन हवाओं के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ओले और पानी के कतरे समा जाते हैं, जिसकी वजह से बेहद वज़नी हो जाते हैं और उमूदी हवाएं इन बादलों को संभाल नहीं पाती, तो ओलों के साथ मूसलाधार बारिश होती है और इसी बारिश को हम बादल का फटना कहते हैं। और ये अमल जो है अमूमन बहुत मुख्तसर से इलाके में होता है। भारत में हिमालय के पहाड़ी इलाकों में अमूमन इसी तरह के बारिश होती है या बादल फटते हैं। ये इस तरह से आप यूँ समझिए कि जिस तरह से कि हम एक घड़े से पानी लेकर के गिराएं और ज़ोर से पानी गिरता है नीचे की तरफ, ठीक इसी तरह से ऐसा एक मखसूस इलाकों में बारिश होती है कि जैसे कोई घड़े से पानी गिरा रहा है बड़े पैमाने पर। तो इस तलबा, इसी को हम बादल का फटना कहते हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर सैलाब आते हैं, जान और माल का नुकसान होता है। तो जी तलबा, ये सबक आपका मुकम्मल हुआ है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।